सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट के बारे में। सो सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन होता क्या है और इसको जो है हम कौन से सिनेरियो में जो है यूज करने वाले हैं, और आफ्टर दैट जो है हम सिक्वलाइज के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोड लेवल पे लेके हम जो है चलेंगे और वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को जो है इम्प्लीमेंट करना जो है हम सीखेंगे। सो हर एक चीज़ इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो ऑफकोर्स थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन इस वीडियो में जो है ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी होगा, जो कि आपको इससे पहले जो है मे भी हो सकता है, सो वो सारे क्वेरी जो है कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो देखो, ट्रांजैक्शन जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से जो है एक कंसेप्ट है। सो ये हमारा सिर्फ सिक्वलाइज ही प्रोवाइड नहीं कराता, इवन आप रॉ क्वेरी के साथ भी अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे भी जो है ट्रांजैक्शन जो है आपको देखने को मिलता है। बट जो हमारा सिक्वलाइज के अंदर ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा जो है सिंपल है विथ रिस्पेक्ट टू जो आप रॉ क्वेरी के थ्रू ट्रांजैक्शन को यूज करने वाले हो। सो सबसे पहले हमें जो है ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन होता क्या है और इसको जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन से सिनेरियो में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने कोड लेवल पे या अपने प्रोजेक्ट पे, वो हम समझते हैं। सो यहाँ पे एक मैं सिंपल आपको रियल लाइफ जो है एग्जांपल देना चाहूँगा जिसके थ्रू जो है आप ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को जो है समझ सकते हो। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे दो पर्सन है। सो लेट्स अज्यूम एक ए पर्सन है और एक जो है बी पर्सन है। तो हमारे पास जो है दो पर्सन है। लेट्स अज्यूम ए पर्सन ने जो है बी पर्सन को कुछ रुपया जो है भेजने का काम किया। आई मीन ए पर्सन को जो है आज के टाइम में ऑनलाइन है। सो यू अज्यूम कि आप जो है फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जिसके थ्रू भी जो है आप पेमेंट करना चाह रहे हो। सो मान के चलो ए ने जो है कुछ अमाउंट जो है बी को ट्रांसफर किया यूजिंग पेटीएम। सो पेटीएम के थ्रू जो है उन्होंने 100 या 150 जितने भी पेमेंट है बेसिकली वो पेमेंट हुआ। सो यहाँ पे जो है आप इस कंसेप्ट को जो है यूजिंग टेक्निकल टर्म में जो है आप समझो, डीबी के टर्म में समझो। सो ए के पास जो है डीबी के अंदर जो है कोई टेबल होगा जहाँ पे जो है अमाउंट स्टोर होगा। लेट्स अज्यूम इसके पास जो है 100 रुपया था इसके डीबी के अंदर, आई मीन टेबल के अंदर। ए ने क्या किया, इस 100 रुपये में से जो है 50 रुपया जो है निकाल लिया। सो यहाँ से जो है 50 रुपया उठ के वो जो है बी वाला जो टेबल है जहाँ पे 50 रुपया ऑलरेडी पहले से है, बी के पास जो है 50 रुपया पहले से, ऐसा मान के चलो 50 रुपीज़ दे है। सो ये ए ने जो है 100 रुपये में से 50 रुपीज़ जो निकाला, तो आई मीन यहाँ से 50 का डेटा जो उठ के वो हमारे इस टेबल के अंदर आ जाना चाहिए, आई मीन बी के अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश से कोई टेक्निकल फेल्यूर हो या कोई भी कारण हो, ये बी के पास जो है बी का जो 50 वाला जो टेबल था इसमें जो है 50 का जो अमाउंट था वो बेसिकली गया ही नहीं। कोई भी कारण हो सकता है, इसको जो है हम टेक्निकल रीजन बताते हैं। सो एनी टेक्निकल रीजन जो है वो 50 रुपीज़ जो है बी के टेबल के अंदर जो है गया ही नहीं। सो इन केसेस में क्या होगा कि 50 रुपीज़ तो एक टेबल से तो निकल गया लेकिन बी के टेबल में गया ही नहीं, तो ओवरऑल जो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो है हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, ट्रांजैक्शन चेक करेगा यहाँ से डेटा निकल गया, ठीक है। अब ये डेटा जो है जहाँ पे भी जिस भी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, अगर वो सक्सेसफुली इंसर्ट होता है देन ही जो है इसको ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता है, किसी कारणवश से जो वो फेल्योर हुआ, तो उनमें क्या करेगा, वो रोल बैक कर जाएगा। रोल बैक का मतलब क्या है कि ये 50 रुपया वापस जो है इसके अकाउंट में जो ऐड कर देगा। सो इससे क्या होगा कि इसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो अवेलेबल बैलेंस जो है उतना ही रहेगा, इसको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये जो सिनेरियो है आई थिंक ट्रांजैक्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सो आपने अपने दोस्त को जो है मान के चलो पेमेंट किया कुछ अमाउंट, और कोई भी टेक्निकल रीजन से जो है आपके दोस्त के पास जो है पैसा नहीं गया, तो वहाँ पे क्या करेगा, ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक कर जाएगा। जो भी आपने अमाउंट दिया था वो आपके टेबल में जो है वापस जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये जो हमारा काम होता है ये हम ट्रांजैक्शन के थ्रू करते हैं। तो ट्रांजैक्शन के थ्रू हम किस तरीके के काम को करेंगे, तो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल है, उसमें डेटा जो है अपडेट या इंसर्ट कर रहे हो, तो उन केसेस में ऑफकोर्स गेट के समय जो हम ट्रांजैक्शन यूज नहीं करेंगे। सो इंसर्ट या अपडेट के समय जो आप चाहते हो कि दोनों टेबल में जो डेटा जाए देन ही जो आपका काम होगा। अगर दोनों में से कोई भी किसी भी टेबल में डेटा जाने में कोई भी एरर आता है तो जो आपका दोनों टेबल के अंदर जो डेटा है वो रिमूव हो जाए, आई मीन जो भी कॉलम के अंदर जो डेटा इंसर्ट हुआ होगा वो जो है रिमूव हो जाए। सो लेट्स अज्यूम आपके पास जो है एक यूजर नाम का टेबल है, ये हमारा यूजर नाम का, और एक जो है कॉन्टैक्ट नाम का जो है टेबल है। सो आपके पास 2 टेबल है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यूजर का इंफॉर्मेशन जो इस वाले इसमें इंसर्ट करा रहे हो। आपके पास यूजर क्रिएट का जो है आपके पास एक फॉर्म है जहाँ पे जो है आप यूजर के फर्स्ट नेम को जो है ले रहे हो, यूजर फर्स्ट नेम ले रहे हो, देन यूजर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है
वो आप ले रहे हो, दो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। सो यूजर का जो फर्स्ट नेम है वो आप यूजर वाले टेबल में इंसर्ट करा रहे हो और यूजर का जो कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पे जो है इंसर्ट करा रहे हो। सो अब यहाँ पे जो है आपको क्या ध्यान देना होगा, जब भी यूजर क्रिएट होगा तो उस समय आपको क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अगर मान के चलो यूजर ने जो फर्स्ट नेम क्रिएट कर लिया, राइट, सो यहाँ पे यूज सेव हो जाएगा, यूजर के अंदर जो है उसका सेव हो जाएगा। किसी कारणवश से जो है वो कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे सेव ही नहीं हुआ, जो यूजर ने कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया था वो कोई भी टेक्निकल ग्लिच या कोई भी एरर हो सकता है, वो कोड लेवल का भी एरर हो सकता है या कोई भी एरर हुआ जिसके कारण जो है कॉन्टैक्ट के टेबल में जो है आपका ये कॉन्टैक्ट वाला इन्फॉर्मेशन ही नहीं गया। सो इन केसेस में क्या होगा, अगर आप ट्रांजैक्शन यूज नहीं करोगे तो क्या होगा कि यूजर के टेबल में जो यूजर का इन्फॉर्मेशन आ गया, लेकिन सेम हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि यूजर का फर्स्ट नेम भी आना चाहिए और कॉन्टैक्ट भी आना चाहिए, दोनों हमारे लिए रिक्वायर्ड फील्ड है, लेकिन कॉन्टैक्ट के अंदर जो वो टेबल के अंदर जो डेटा ही नहीं गया। सो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जो है आपको लेके आएगा। तो इस तरीके को हैंडल करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया, ओके सक्सेसफुली हो गया, तो ये यहाँ पे भी चेक करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आया तो ये जो टेबल है इस टेबल से भी जो है डेटा को जो है वो डिलीट कर देगा। और अगर यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो रहा है और यहाँ पे भी सेव हो रहा है तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस होगा। आई मीन दोनों के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाना था, आई मीन यूजर के अंदर यूजर का फर्स्ट नेम और कॉन्टैक्ट के अंदर जो यूजर का कॉन्टैक्ट नेम वो जो है सेव करके रखेगा। मान के चलिए यूजर के समय ही उसको कोई एरर आ गया तो यहीं से जो है वो रोल बैक करेगा, कॉन्टैक्ट वाले टेबल को जो है वो टच भी नहीं करने जाएगा। तो ये हमारा जो है ट्रांजैक्शन का काम होता है जिसमें जो है हम ये काम करते हैं। अगर कोई भी एरर आए, जितने भी टेबल आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैंने दो टेबल का एग्जांपल दिया, यूजर और कॉन्टैक्ट। सो आप मल्टीपल टेबल पे जो है डेटा एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि तीनों टेबल में डेटा जाना ही जाना चाहिए, देन ही जो वो सक्सेस होगा। तो वहाँ पे आप तीनों टेबल के लिए जो है ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो। तो आई ज्यूम कि आपको ये एग्जांपल से जो है ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा कि हम इसको जो है किस तरीके के टास्क पे जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब चलेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू करते हैं और देन जो है हम अपने कोड पे जो है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सिक्वलाइज के थ्रू, वो चीज़ें जो है हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सिक्वलाइज के अंदर, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। राइट साइड में अगर आप यहाँ पे आओगे तो ट्रांजेक्शन का जो है आपको एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पे आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। सो देखो इन्होंने सिक्वलाइज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो है बता रखा है कि अगर आप प्रोडक्शन रेडी सिक्वलाइज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है आपको ट्रांजेक्शन इंटीग्रेट करना चाहिए अपने इंसर्ट के कमांड में। सो ट्रांजैक्शन जो है हम यूज करेंगे सिक्वलाइज के अंदर, तो दो तरीके से जो है हम ट्रांजैक्शन को बेसिकली यूज कर सकते हैं अपने सिक्वलाइज के अंदर। सो जो सबसे पहला हमारा तरीका वो चीज़ है अनमैनेज ट्रांजैक्शन, जो कि अनमैनेज है। इसमें क्या कहता है, कमिटिंग एंड रोल बैक। सो कमिटिंग मतलब सक्सेस अगर हुआ तो उसको हम कमिट कहते हैं, और रोल बैक ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि कोई भी एरर आया तो रोल बैक करो, मतलब वापस आप जो पहले प्रीवियस स्टेट में उसको भेज दो। आई मीन उस टेबल के अंदर जितना पहले डेटा था उतना कर दो। तो रोल बैक का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस स्टेट था उसके अंदर जो है आप उसको रिटर्न करो। सो अनमैनेज ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है कि कमिटिंग एंड रोल बैक द ट्रांजेक्शन शुड बी डन बाय मैनुअली बाय द यूजर। बाय द यूजर कहने का क्या मतलब, बाय द कोडर, जो आप कोड करने वाला है उसके थ्रू जो है वो करेगा। आई मीन अनमैनेज में जो है आपको बताना होता है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस हुआ या वो कोई एरर थ्रो कर रहा है, तो वहाँ पे जो है रोल बैक करो। तो ये जो है हमारा अनमैनेज होता है, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। और एक होता है हमारा मैनेज ट्रांजेक्शन। सो मैनेज ट्रांजेक्शन जो है इसको सिक्वलाइज जो है ऑटोमेटिकली रोल बैक करेगा। अगर कोई भी एरर आया आपको नहीं देखना है, जस्ट आप इसको यूज करोगे और वो सिक्वलाइज ऑटोमेटिक जो है हैंडल करेगा। कुछ भी अगर एरर आया तो उन केसेस में जो है वो ट्रांजेक्शन रोल बैक जो यूज करेगा और जो भी आपका प्रीवियस स्टेट होगा उसमें जो लेके आ जाएगा। तो ये हमारा दो तरीका है ट्रांजेक्शन को यूज करने के लिए। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैनेज ट्रांजेक्शन यूज करो, क्योंकि सिंपल और सॉर्टेड जो है हमारे लिए है, तो ये हम ज़्यादा यूज करेंगे। बट हमें सीखना ये भी है अनमैनेज ट्रांजेक्शन भी, कभी अगर हमें यूज करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है यूजिंग सिक्वलाइज डॉट ट्रांजेक्शन। सो ये सिक्वलाइज जो है आप जहाँ पे डीबी क्रिएट कराते हो बेसिकली वहाँ पे आपको मिलता है, तो उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज करोगे। लेट्स अज्यूम आपके पास जो है दो टेबल है, यहाँ पे टेबल इन द सेंस मॉडल है, वन इज द यूजर और वन इज द ओके। सो यहाँ पे यूजर का ही मैं बात कर रहा हूँ। सो यूजर के अंदर जो कोई भी आप डेटा इंसर्ट करा रहे हो, इन्होंने जो एग्जांपल दिया हम इसके एग्जांपल को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देन अपना कोड जो है देखेंगे।
तो और भी चीज़ें जो है समझ में आने वाला है आपको, राइट। सो ये हमारा जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी उस टेबल के लिए था वो। देन आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन और जो भी आपने यहाँ पे बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट किया था वो आपको पास करना होगा। एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा जब आप क्रिएट करते हो। ये क्रिएट का मेथड जो है हमने ऑलरेडी देखा है इस वीडियो सीरीज में। सो अगर उस टेबल के थ्रू अगर आपको कोई डेटा क्रिएट करना है तो उस मॉडल के साथ जो क्रिएट मेथड और जो भी आपका डेटा है वो पास करके कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन जो है हम एक्स्ट्रा पास करेंगे और सेम थिंग यहाँ पे भी इन्होंने जो किया है। सो अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा और सक्सेसफुली क्रिएट होता है इस डेट मीन्स आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस रहा है, दोनों के अंदर जो वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे t.t जो है बेसिकली हमारा वही इंस्टेंस है जो कि हमने क्रिएट किया है। सो कमिट आपके पास जो वो मेथड मिलेगा जो कि हम यूज करते हैं फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, अगर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता है तो। और यहाँ पे अगेन इन्होंने ट्राई कैच यूज किया है। सो अगर इसको इंसर्ट करने में कोई भी एरर आया तो वो एरर जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट, कैच के अंदर। सो उसको जो है अवेट और टी जो आपने यहाँ पे यूज किया विच इज दिस टी। सो यहाँ इसके पास रोल बैक का एक मेथड मिलता है जिसके थ्रू जो वो रोल बैक कर सकता है। रोल बैक मतलब प्रीवियस स्टेट में जो लेके आएगा। तो ये हमारा जो अनमैनेज ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले हम इसको अपने कोड लेवल पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देन जो हमारा मैनेज ट्रांजैक्शन है जो कि इससे और भी सिंपल है उसको भी जो यूज करके देखेंगे। सो आते हैं अपने कोड लेवल पे। सो ऑलरेडी हमारे पास जो यहाँ पे कुछ फाइल है जो कि हमने प्रिपेयर करके रखा है। ऐप के अंदर आओगे तो जो भी हमारा एक्सप्रेस के थ्रू राउटर सेट करना होता है वो हमने किया है। यहाँ पे 2 मॉडल मैंने क्रिएट किया है। आप एक बार एक कोड जो है नीचे से डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना। तो जो हम लास्ट कुछ वीडियो से यूज कर रहे हैं सेम कोड है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया। तो यहाँ पे 2 मॉडल है। वन इज द यूजर मॉडल जिसके अंदर जो है हमारा एक एट्रीब्यूट है नेम। सो यूजर का जो है मैं नेम रखने वाला हूँ और साथ के साथ जो है हमारे पास एक कॉन्टैक्ट मॉडल है जहाँ पे यूजर का जो है फोन नंबर होगा और साथ के साथ जो ये दोनों एक साथ जो लिंक होना चाहिए। आई मीन कॉन्टैक्ट जो आपका टेबल बनेगा और जो यूजर टेबल होगा उस दोनों में जो लिंकिंग होना चाहिए कि कौन से यूजर का जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ यूजर आईडी टाइप जो है हमने इंटीजर रखा है क्योंकि ये रेफरेंस ले रहा है किसका, यूजर मॉडल का, और रेफरेंस किसका, बेसिकली हमारा जो फॉरेन की है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। सो यूजर आईडी में जो है हमेशा वो फॉरेन की आएगा। यहाँ पे जो फोन नंबर है वो मैंने फॉल्स रखा है और यूजर मॉडल के अंदर भी जो हमारा जो नेम है वो फॉल्स है। अलाउ नल जो मैंने फॉल्स रखा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे नल वैल्यू जो नहीं पास कर सकते हो। ये हो चुका है। देन हमारे पास जो यूजर कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर आओगे तो यहाँ पे एक मैं सबसे पहले तो फंक्शन बनाऊंगा। सो 2 फंक्शन जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होगा विच इज अनमैनेज ट्रांजैक्शन और एक जो होगा विच इज मैनेज ट्रांजैक्शन। तो दोनों के लिए अलग अलग जो है मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। सो लेट्स अज्यूम एरो फंक्शन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो अनमैनेज ट्रांजैक्शन एग्जांपल जो है मैं इसका नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं एरो फंक्शन जो यूज कर सकता हूँ। सो एरो फंक्शन और इसके पास जो है 2 चीजें होगा, वन इज द रिक्वेस्ट और वन इज द रिस्पॉन्स। सो ये चीज़ें जो है एज्यूम के आपको पहले से पता होगा। अगेन आप डीबी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो मैंने बार बार आपको सेम चीज़ें बोला है कि डीबी पे अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो इसके लिए जो है आप ट्राई कैच ब्लॉक को जो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम ट्राई कैच ब्लॉक जो यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा अनमैनेज ट्रांजैक्शन है इसमें अगर हमें डेटा ऐड करना है, जो हमारा यूजर मॉडल है और साथ के साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट मॉडल है उसमें हम बेसिकली डेटा ऐड करेंगे, राइट। सो डेटा ऐड करने से पहले जो है हमें क्या करना होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा ट्रांजैक्शन के लिए। सो यहाँ पे कॉन्स्ट और लेट्स जो मैं इसका नाम जो है ट्रांजैक्शन ही रख रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी नाम जो यहाँ पे रख सकते हो, टी या कुछ जो आपको डिपेंड करे। और यहाँ पे मैं यूज करूँगा अवेट। और अवेट क्यों, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि आप अवेट के साथ जो इसको करो क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है अवेट। और सिक्वलाइज हमें कहाँ से मिलेगा, सो जो हमारा डीवी कन्फिग है यहाँ से हमने जो इस सिक्वलाइज को जो एक्सपोर्ट किया तो यहाँ से जो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। सो सिक्वलाइज अगर मैं करूँगा तो कन्फिग के अंदर से जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो सिक्वलाइज और इसके पास जो ट्रांजैक्शन करके जो एक मेथड है सो ये हम जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगेन अगर आपने अवेट यूज किया है सो इसको जो है आपको कन्वर्ट करना होगा असिंक में। सो असिंक अवेट जो है दोनों साथ साथ आता है। सो असिंक अवेट जो मैंने यहाँ पे कर लिया। तो मुझे जो इंस्टेंस क्रिएट करना था वो चीज़ ट्रांजैक्शन इंस्टेंस वो मैंने क्रिएट कर लिया। अभी हम जो है सबसे पहले डेटा को एंट्री करेंगे। आई मीन यहाँ पे नेक्स्ट काम जो इन्होंने किया वो क्रिएट किया है। सो वो कैसे हम कर सकते हैं, सो जो आपका यूजर मॉडल है, यूजर आई मीन दिस वन, सो इस मॉडल को जो है हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सो यूजर मॉडल और VS कोड जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा। सो इसके पास क्रिएट नाम का मेथड है और इस क्रिएट के अंदर जो है आप अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमें पास करना है विच इज अ नेम, आई मीन ये एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा है, आई मीन एक ही की ले रहा है विच इज अ नेम। सो यहाँ पे मैं सिर्फ नेम पास करूंगा विवेक।
और एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो एक चीज़ और आपको ऑब्जेक्ट पास करना होगा, विच इज़ अ ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इस क्रिएट के पास, विच इज़ अ ट्रांजेक्शन। और अगर की और वैल्यू दोनों सेम है तो आप जो ऐसा भी यूज कर सकते हो। दोनों देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हमारा की है और ये जो इसका वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो आप जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो स्पेलिंग गलत लिखा था, सो आप ये करो या आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी जो यूज कर सकते हो, दोनों सेम काम है। सो ये हो चुका है। तो अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट करेगा तो ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट और साथ के साथ जो वैल्यू इन्होंने बेसिकली इंसर्ट किया उसका जो डिटेल आपको देगा। सो लेट्स जो न्यू यूजर के अंदर जो है मैं इसको स्टोर कराऊंगा ताकि इसको जो है हम फ्रंट एंड पे जो है रिटर्न कर सके। तो ये हो चुका है। इसको एक बार जो है मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट करूंगा तो ये फॉर्मेट हो चुका है। सो बेसिकली क्रिएट जो है मैंने वो यूजर कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि कॉन्टैक्ट को जो क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा अवेट, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट वाले टेबल के साथ जो काम करना है। सो कॉन्टैक्ट, सो ये मेरा वो जो है मॉडल है, कॉन्टैक्ट मॉडल करके। सो कॉन्टैक्ट मॉडल और इसके पास जो क्रिएट नाम का अगेन मेथड है। सो क्रिएट और इस समय जो हमें क्या पास करना होगा, सो फोन, हमें फ़ोन नंबर पास करना होगा, राइट। सो फोन और लेट्स जो एक डमी फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो ये मेरा फ़ोन नंबर हो जाएगा। और सेकेंड वन जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो चीज़ है यूज़र आईडी। अगर आप इसके मॉडल को चेक करोगे तो इसमें आपने दो चीज़ें पास किया, वन इज़ दी फ़ोन नंबर जो कि अभी हमने पास किया, वन इज़ दी यूज़र आईडी। तो ये यूज़र आईडी हमें कहाँ पे मिल जाएगा, सो जो ये न्यू यूजर आएगा क्रिएट होके उसके पास जो एक आईडी होगा। सो न्यू यूजर डॉट आईडी से जो हम वो आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी करूँगा। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे चीज़ें पास करना है क्रिएट के अंदर, विच इज़ अ ट्रांजेक्शन। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे पास करेंगे, चलो इसको एक ही लाइन में मैं कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा ट्रांजेक्शन। की और वैल्यू सेम है तो आप जो की को भी पास करोगे तो यहाँ पे चलेगा। सो अगर ये दोनों सक्सेसफुली क्रिएट कर पाता है तो डेट मीन्स आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस हुआ। सो नेक्स्ट काम आपको क्या करना होगा, कमिट करना होगा, आपको बताना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस हो गया। तो इसके लिए आप जो अवेट और जो आपने ट्रांजैक्शन का इंस्टेंस क्रिएट किया इसके पास जो कमिट नाम का मेथड होगा उसको जो कॉल करो। सो इसका मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुली हो चुका है, ये सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पे आप जो कंसोल भी डाल सकते हो कि अनमैनेज ट्रांजैक्शंस हैज बीन डन। सो ये हो जाएगा। और साथ के साथ अगर आप रिस्पॉन्स अगर भेजना चाहोगे सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और जेसन के अंदर जो आपका न्यू यूजर जो अभी क्रिएट हुआ है वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो एज अ रिस्पॉन्स। और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करो या नहीं करो वो भी चलेगा। सो ये हमारा जो है सक्सेस अगर होगा तो ये हो जाएगा। अगर कोई फेल्योर आता है डेट मीन्स आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ, इस दोनों में से किसी में भी गलती से डेटा जो इंसर्ट हुआ तो आपका ट्रांजैक्शन जो फेल हुआ। सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कंसोल दिखाना चाहूँगा। अनमैनेज्ड ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल बैक, ऐसा मैं जो है कंसोल डाल रहा हूँ, हैज बीन रोल्ड बैक ड्यू टू एरर। सो कोई एरर होगा उसके रिस्पेक्ट में जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो रोल बैक होगा और वो जो एरर है वो आपको स्केच के अंदर मिलेगा। सो यहाँ पे मैं कंसोल करा रहा हूँ। और जैसे अगर आपको कुछ एरर मिला डेट मीन्स आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस नहीं हुआ तो उन केसेस में जो है आप क्या करोगे, अपने ट्रांजैक्शन को रोल बैक करोगे। सो अवेट और रोल बैक करने के लिए जो भी आपका ट्रांजैक्शन वाला मेथड है वो इंस्टेंस है वो, और इसके पास जो है रोल बैक का जो मेथड मिलेगा। सो ये रोल बैक जो आप यूज कर सकते हो। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी इसको जो है हमें यूज करना है, इस मेथड को कहीं पे भी अगर यूज करना है तो इसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट यूज करना चाहूँगा। सो मॉड्यूल एक्सपोर्ट और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अभी इसको इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे तो राउटिंग वाले फाइल पे आना, यहाँ पे route.post मैंने यूज किया, इसको मैं गेट यूज करना चाहूँगा ताकि इसको डायरेक्ट जो है मैं हिट कर सकूँ अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अनमैनेज्ड जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हमने मेथड बनाया था और ये ऑटोमेटिक जो इसको इंपोर्ट कर देगा हमारा VS कोड। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो समझ में आया होगा कि हमारा अनमैनेज ट्रांजैक्शन किस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब ऐप पे आते हैं। सबसे पहले हमने मॉडल में चेंजेस किया तो हमें अपने इसको जो चेंज ट्रू करके सबसे पहले इसको जो सिंक कराना होगा अपने DB पे। सो ये और देन जो मैं यहाँ पे करूँगा नोड app.js। सो हमारा जो सर्वर है वो ओके। सो रिक्वायर्ड मिडलवेयर फंक्शन बट नॉट डिफाइंड। सो router.use के अंदर जो हमने कुछ चीज़ें जो यहाँ पे किया है ओके। सो एक इशू है कि यहाँ से मैंने राउटर को जो एक्सपोर्ट नहीं किया है जो कि हमने app.js के अंदर जो यूज किया है। सो हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा राउटर।
सो आई थिंक अब ये जो है सही चलेगा और मैं नोड मोड के थ्रू जो है इसको स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे बार बार जो है सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़े। सो ओके, कैन नॉट ड्रॉप। सो बेसिकली हमारा जो पहले से जो बेसिकली टेबल था उस टेबल के कारण जो मुझे ऐसा एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं वर्क बेंच पे जाता हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में जो है कई सारे फॉरेन की के साथ जो है हमने काम किया है। सो उसको हमें सबसे पहले जो है डिलीट करना होगा उस टेबल को और देन अगेन हमें जो है उस पर काम करना होगा। सो जो हमारा बेसिकली डीबी है विच इज ए वर्ल्ड डीबी। सो एक काम करता हूँ, मैं डीबी को ड्रॉप करता हूँ और एक नया मैं यहाँ पे डीबी बना रहा हूँ। सो क्रिएट, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कमांड है। सो जो हमारा वर्ल्ड का डीबी था जिसको मैंने यूज किया, तो इससे मैं करूँगा तो वर्ल्ड नाम का जो डीबी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप जो चेक कर सकते हो। अभी मैं कोड लेवल पे जो इसको कंट्रोल एस करूँगा ताकि मेरा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो। ओके, सो वर्ल्ड का स्पेलिंग जो है मैंने गलत किया है। सो अगेन एक और मुझे जो है यहाँ पे डीबी जो है यूज करना होगा। सो WORLD। सो ये क्रिएट कर लेते हैं और इस वाले डीबी को मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। सो ड्रॉप स्कीमा, डोंट वरी, होता है कई बार। सो अगैन यहाँ पे मैं कोड को सेव करूँगा ताकि मेरा सर्वर जो रीस्टार्ट हो। तो यहाँ पे आप चेक करना जो भी टेबल वगैरह का काम था वो हो जाएगा। सो जब एक बार अगर आपका टेबल क्रिएट हो जाता है तो आप इसको जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ट्रू ही रखता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें जो है शो कराना चाह रहा हूँ। सो चलेगा, इसमें भी चलेगा। और जब आप वर्ल्ड वाले इस पे आते हो तो यहाँ पे आपको जो है टेबल दिख जाएंगे विच इज है कॉन्टैक्ट और यूजर। अभी इसके अंदर जो है कोई भी डेटा नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं अपने API को हिट करूँगा विच इज है लोकल होस्ट, और इसका राउट की मैं बात करूं तो आई थिंक राउट पे चलते हैं, लोकल होस्ट ऐड। सो देखो मैं गेट रखा हूं क्योंकि अभी मैं रियल टाइम पे काम नहीं कर रहा हूं। सो हमें समझना है, सो इसलिए मैंने इसका गेट रखा है। सो लोकल होस्ट 3000/get मेरा ये होगा। सो नॉट अ गेट, ऐड है, ठीक है। सो मेथड हमारा गेट है बट यहाँ पे राउट जो हमारा ऐड है। सो सक्सेसफुली जो ये ऐड हुआ। सो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हुआ होगा। सो जस्ट आप इसके कंसोल को देखना, अनमैनेज ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। सो जो आपने यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो आपने कंसोल कराया था वो कंसोल जो है आपको दिख रहा है। सो अभी डीबी लेवल पे अगर आप आओगे तो आपको कॉन्टैक्ट के अंदर भी आपको वो चीज़ें दिख जाएगा जो यूजर का डिटेल होगा। सो इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। सो उस यूज़र का जो है फ़ोन नंबर, देन यूज़र आईडी जो है वो, और यूज़र के अंदर जो है यूज़र का भी जो है डिटेल दिखेगा। ये तो हमारा सही है कि हमारा जो दोनों टेबल के अंदर जो डेटा जाना था वो सक्सेसफुली गया, इसलिए ये काम कर रहा है। मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या करा है, कॉन्टैक्ट वाला जो हमारा टेबल है, आप इसके मॉडल को अगर आप चेक करोगे ना, जो आपका कॉन्टैक्ट मॉडल है विच इज दिस वन। सो यहाँ पे मैं अलाउ नल जो है यहाँ पे इसको मैंने फॉल्स रखा है फ़ोन नंबर को। मान के चलो मैं जानबूझ के जो इसके वैल्यू को जो है मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉल्स यहाँ पे मैं करूँगा, इसके वैल्यू को जो है मैं नल डालूंगा। आई मीन जो हमारा वैल्यू है वो उसके डीबी के अकॉर्डिंग जो नहीं जा रहा है, मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले तो ये यूजर के अंदर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर देगा, जो डेटा हमें क्रिएट करना था वो सक्सेसफुली ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पे आएगा तो उसको एक एरर थ्रो करेगा। आई मीन यहाँ पे जो हमारा डीबी लेवल का जो एरर था, वैलिडेशन एरर, वो हमें जो है थ्रो करेगा। दैट मीन्स इस टेबल में जो है डेटा नहीं गया। अब इस टेबल में डेटा नहीं गया, डेट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फेल होना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो रोल बैक करेगा। सो अभी आप यहाँ पे जस्ट API को हिट करना, यहाँ पे अब जैसे हिट करोगे तो जो भी एरर वगैरह होगा वो एरर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो हमने एरर के केस में कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, दैट्स वाई जो है हमें यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो मैं इसको कट करता हूँ। सो आपको एरर जो है यहाँ पे दिखेगा, और अनमैनेज ट्रांजेक्शन हैज बीन रोल बैक ड्यू टू द वैलिडेशन एरर। देखो ये जो आपका वैलिडेशन एरर है वो आपको दिखेगा, और वो वैलिडेशन एरर क्या है वो आप यहाँ से जो चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट.फोन नंबर जो कैन नॉट बी नल। और इस समय अगर आप डीबी पे आते हो, सो सबसे पहले तो मैं आपको यूजर टेबल को जो चेक कराना चाहूंगा। तो देखो यहाँ पे यूजर का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और साथ के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर इंटर करोगे तो कॉन्टैक्ट का भी आपको कोई डिटेल नहीं दिखेगा। तो ये जो हमारा अनमैनेज्ड ट्रांजेक्शन हो गया। सो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें जो दोनों टेबल में अगर डेटा सक्सेसफुली जाएगा देन ही जो वो कमिट होगा, नहीं तो जो वो रोल बैक हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है अनमैनेज। सेम इसी तरीके से जो हमारा मैनेज ट्रांजैक्शन है, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आप आओ। सो मैनेज में क्या होता है, सो जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो ना, सेम उसी की जगह जो है आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है पास करते हो, जैसे अभी हमने किया है। इस समय आपको जो है खुद से यहाँ पे वो नहीं करना, ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करना, और खुद से जो है कैच के अंदर जाके आपको जो है रोल बैक नहीं करना, ये ऑटोमेटिक करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा जो है आपको रिजल्ट जो आपका ये है, इसके अंदर sequelize.transaction एक एक्स्ट्रा आपको जो है फंक्शन बनाना होगा। सो sequelize.transaction के अंदर जो है आपका मैन फंक्शन होगा, जो अभी आपने यूज किया था वो फंक्शन जो जाएगा। तो कैसे वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस कोड को मैं
स्मॉल करता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल जो है XAMPLE, ये मेरा जो है वो मेथड होगा। इसके पास दो चीज़ें मिलेगा, वन इज़ द रिक्वेस्ट, वन इज़ द रिस्पॉन्स, और ये भी मेरा जो एरो फंक्शन होगा। सो ये हमारा जो हमारा मेन फंक्शन है बेसिकली वो, और इसके अंदर जो है मैं ट्राई कैच जो यूज कर सकता हूँ, और कैच के अंदर जो भी आएगा तो आप डायरेक्ट अभी जो है कंसोल करा सकते हो अपने एरर को। इस समय हमें रोल बैक नहीं करना। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक लेट नाम का जो है न्यू यूजर बनाऊंगा, ताकि इसको जो है मैं बाद में कहीं पे भी रिटर्न कर सकूँ इसके अंदर वैल्यू। सो इसका यूज आपको अभी समझ में आएगा। सो अब यहाँ पे जो है हमें ट्रांजैक्शन को यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रांजैक्शन यूज करेंगे। सो सिक्वलाइज डॉट ट्रांजैक्शन, इस समय डायरेक्ट जो है मैं डीबी के अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ। सो सिक्वलाइज डॉट ट्रांजैक्शन, और ये जो सिक्वलाइज डॉट ट्रांजैक्शन है एक हमारा कॉल बैक फंक्शन लेता है। सो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन को जो यूज करूँगा। सो ये कॉल बैक फंक्शन, और ये कॉल बैक फंक्शन जो बेसिकली आपको रिटर्न करके देगा एक पैरामीटर विच इज अ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन लूँगा, और ये जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली इसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को जो है ऐड कर सकते हो, और साथ के साथ जो भी डीबी के अंदर जहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन ऐड करना है वो कर सकते हो। सो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये अवेट यूज करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस बेस है। सो अवेट, और जैसे आपने अवेट यूज किया तो आपको यहाँ पे असिंक यूज करना होगा, और अगेन आपने यहाँ पे अवेट यूज किया है तो आपका जो ये मैटर है यहाँ पे भी जो है आपको अवेट यूज करना होगा। सो ये अवेट हो जाएगा, राइट। और सॉरी, ये जो हमारा है ये अवेट नहीं असिंक होगा, क्योंकि ये मेथड के पहले जो हम असिंक यूज करेंगे। सो बेसिकली इसको मैं असिंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर जो है मैं डीबी के डेटा को जो इंसर्ट करने वाला हूँ, डीबी के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ। तो डीबी के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं उससे पहले जो है आप अवेट यूज करते हो, तो उस अवेट को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे असिंक करना होगा। सो देखो अब आपके अंदर अब ये ट्रांजेक्शन वाला जो आपका मेथड है इसके अंदर जो है आप जिस भी डीबी के अंदर जो है डेटा ऐड करना चाहते हो यूजिंग ट्रांजेक्शन, वो जो है आप यहाँ पे करोगे। सो अगेन सेम चीज़ें जो है हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। जो हमारा ऊपर का कोड है सेम कोड जो है मैं यहाँ पे यूज करूँगा। सो ये दोनों को मैं कॉपी करूँगा और डायरेक्ट जो है मैं पेस्ट करूँगा। सो ये चीज़ समझ में आया कि जो आपका ये सिक्वलाइज डॉट ट्रांजेक्शन जो है वो आपका जो मेन मेथड है उसके अंदर आप इसको यूज करोगे, और जिस डीबी के अंदर जो है जिस मॉडल के अंदर जो है आपको यूजिंग ट्रांजेक्शन जो है ये काम करना है, आप डायरेक्ट जो है आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट आपको ध्यान क्या रखना है, इस मेथड के अंदर जो है वो क्रिएट या अपडेट जो है करना है। तो आपको ये दोनों मेथड के दोनों मॉडल के अंदर जो है ट्रांजैक्शन दिख जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन तो आप दोनों के केस में जो है पास करते हो, मैनेज या अनमैनेज। तो ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी ये न्यू यूजर के पहले जो हमारा कॉन्स्ट है इसको मैं हटा दूंगा, और डायरेक्ट जो मैं यहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ अपने रिस्पॉन्स को। सो जेसन, और जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा डेट मीन्स न्यू यूजर। सो न्यू यूजर को जो है मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, राइट। और अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो एरर के मैसेज को जो है जस्ट आप कंसोल करा सकते हो यहाँ पे, ताकि देख सको कि आपको क्या एरर आ रहा है। सो वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। सो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि इसको कहीं पे भी यूज कर सकूँ। सो एक्सपोर्ट कर लिया। इस समय मैं राउट पे आऊँगा और अनमैनेज की जगह जो है मैं मैनेज ट्रांजैक्शन को जो है हिट करूँगा। सो ठीक है। सो अभी मैं अपने इस पे चलता हूँ, एपीआई पे चलूँगा, लेकिन उनसे पहले जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कॉन्टैक्ट के अंदर, वो मैं नल पास कर रहा हूँ। इस समय मैं कोई वैल्यू पास करूँगा ताकि हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये सक्सेसफुली ऐड हो जाना चाहिए उस टेबल के अंदर। सो वो चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली ऐड हो रहा है या नहीं। सो ब्राउजर पे आते हैं और सेम एपीआई को अगर आप हिट करोगे तो जो भी यूजर है उसका डिटेल जो है आप देखो वो ऐड हो चुका है, और ऐड होने के बाद जो आपको वो रिटर्न कर रहा है। सो ये तो हो गया, चलो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ तो ऐड हो गया। अब मैं अगेन यहाँ पे नल डालता हूँ। सो यहाँ पे मैं नल डालूंगा, डेट मीन्स मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक होना चाहिए, और इस समय मैं नहीं कर रहा हूँ रोल बैक, वो ऑटोमेटिक जो है रोल बैक करेगा, जो सिक्वलाइज है वो हैंडल करेगा। सो जैसे मैं हिट करूंगा, मैंने कैच के अंदर जो है कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया, दैट्स वाई ये जो सर्कल ऐसा घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जो है एरर जस्ट देखना, एरर में आपको क्या आ रहा है, रोल बैक। रोल बैक जो है वो सिक्वलाइज ऑटोमेटिक जो है आपको एरर थ्रो कर रहा है। जो आप यहाँ पे एरर डॉट मैसेज देखना रहे हो ना, वो रोल बैक, और रोल बैक के अंदर जो है आपका जो भी एरर है बेसिकली क्यों आया है वो आप जो यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। तो ये हमारा जो है सिक्वलाइज ऑटोमेटिक हैंडल करता है। तो आपके पास दो तरीका है जिसके थ्रू जो है आप सिक्वलाइज के थ्रू ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कोड लेवल पे। आई थिंक दोनों चीज़ें जो है समझ में आया होगा। दोनों तरीका जो है सिंपल है, मैनेज और अनमैनेज। तो इस पे आप जो है खुद से प्रैक्टिस करना, 2 या 3 टेबल के साथ जो है काम करना, तो ज़्यादा जो है आपको ये ट्रांजैक्शन का चीज़ें जो है समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब कभी भी अगर आप बड़े से कंपोनेंट या बड़े से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो वहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपके
इंसर्शन को जो है सक्सेसफुली चेक करता है कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है कि नहीं, आपके रिक्वायरमेंट को जो है क्लियर करता है। सो आई ज्यूम कि आपको ये रोल बैक का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो, हर एक कमेंट का जो है आंसर जरूर मिलेगा। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो सिक्वलाइज के इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इस कोड को जो आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।